Hello everybody. Today this class is vocabulary classes class number 7. इससे पहले मैं 6 क्लासेस vocab की ले चुका हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन vocab रहेगी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो vocab कवर करेंगी। मैं ऐसे वर्ड्स कराता हूँ जो हर बार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और बहुत बार एक एक वर्ड कहीं ना कहीं 2-3 बार कई एग्ज़ामों में पूछ चुका है और पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो इन फ्यूचर भी आपको इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वोकैब रहेगी और इनके बाहर भाई कुछ नहीं आना। जितनी भी वोकैब मैं करा रहा हूँ इनके बाहर कुछ नहीं आना। इनकेस कुछ बाहर आ भी जाता है तो वो भी मैं जल्दी कवर करूँगा, लेकिन इन वोकैब से बाहर कुछ नहीं आना क्योंकि यही वर्ड है ना, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये वोकैबलरी क्लासेज है आपकी और इससे पहले मैं 6 क्लास ले चुका हूँ। आज की क्लास का नंबर है 7। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करेगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो आप, हर एग्जाम्स को ये क्रैक करेगी। और ये विद सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें होंगे। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। ठीक है, और मैंने यहाँ पे CHSL CGL इनके पेपर प्रैक्टिस पेपर्स मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी वीडियोज़ जाके देखें, उनका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम आज की क्लास डिस्कस करेंगे। वो कैब की बहुत ही बेहतरीन वो कैब रहेगी ये। और ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें द हिंदू की वोकैबलरी भी कवर है और ऐसे नॉर्मल वोकैब तो कवर है ही, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स रहेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो बिना देरी के हम क्लासेस हमारे डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 सारे वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जितने भी आज की क्लास में होंगे। ठीक है भाई, तो हम वर्ड्स डिस्कस करते हैं। देखिए मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए बहुत ही बेहतरीन वोकैब रहेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एम्ब्रेस। ठीक है, देखिए एम्ब्रेस मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं सबसे पहले अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एज एन वर्ब की तरह यूज होगा। देखिए एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, एज ए वर्ब की तरह यूज होगा। देखिए मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करवाऊंगा क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रिसेंट में ही अब एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछने लगा कि इस वर्ड की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। तो मैं आइडेंटिफिकेशन तो फाइंड आउट कराना सिखाऊंगा ही, और वो वर्ड कैसे यूज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रामेटिकल भी चलेंगे और वोकैबलरी टॉपिक पे भी हम कमांड करते जाएंगे कि हमारी वोकैब कैसे इंप्रूव हो सकती है। ठीक है भाई, तो देखिए फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एम्ब्रेस। देखिए देखिए अब मैं एम्ब्रेस की बात करूं तो ये पहले तो एक एज अ वर्ब की तरह यूज होगा, और वर्ब की तरह यूज होकर ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, स्वीकार करना किसी चीज़ का। मैं हिंदी मीनिंग इसमें प्रोवाइड करके लाया हूँ कि हिंदी मीनिंग भी आपको याद हो जाए, लेकिन आपको हिंदी मीनिंग पे कमांड नहीं करनी है, आपको इसका मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, एक वेलकम की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, कि वेलकम करना, किसी चीज़ का वेलकम करना। जस्ट लाइक कोई हमारा भव्य स्वागत होता है, लाइक इवन मोदी कहीं जाते हैं तो मोदी जी का क्या इवन भव्य स्वागत किया जाता है। तो दिस कॉल्स इज रिलेटेड दिस वर्ड एम्ब्रेस। मतलब क्या होता है कि भव्य स्वागत करना। ठीक है, वेलकम करना किसी चीज़ को, मोस्ट वेलकम करना। ठीक है, ये होता है एम्ब्रेस मतलब कि मोस्ट वेलकम करना। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसकी सिनोनिम की बात करूं तो देखिए सिनोनिम का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। देखिए एक्सेप्ट या टेकअप। देखिए एक्सेप्ट और टेकअप दोनों अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं टेकअप की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब तैयार कर रहा है, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। जैसे मैं आपको कोई चीज़ बोल दूँ कि यार आप वेलकम करो, तो मैं आपका जो भी आपकी जो ओपिनियन है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, है ना, उस पर मैं कमांड करूँगा कि हाँ भाई ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो एम्ब्रेस एक नाउन की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, सॉरी वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और वर्ब की तरह ट्रीट होकर ये हमको वेलकम की तरह मीनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर वहीं मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, तो दैट मीन्स अगर वहाँ एक्सेप्ट है तो ऑब्वियसली बात है रिजेक्ट होगा। तो अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं एंटोनिम की, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है, तो एंटोनिम का मतलब होता है बच्चे इसके विपरीत, अपोजिट वर्ड। सिनोनिम का क्या होता है, इसका सिमिलर वर्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एंटोनिम क्या होता है, इसके विपरीत, यानी विपरीत क्या होगा। दैट मीन्स यहाँ सिनोनिम का मतलब क्या होता है इसका, कि एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो वहीं इसका अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज को डी रिजेक्ट करना। दैट मीन्स रिजेक्ट करना। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं और उस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हर वर्ड का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूं। देखिए बिसाइड ट्रेडिशनल मेथड आर्टिस्ट आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, देखिए अब वो कहना क्या चाह रहा है कि बिसाइड यानी कि पारंपरिक जो हमारे मतलब कि पारंपरिक जो हमारे तरीके हैं, जो हम चीज़ों को पारंपरिक मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, इनके अलावा भी
क्या होता है कि आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट नई तकनीक अपना रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपनी जो यानी कि अपनी जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल अपने जो मेथड्स हैं उन इनके अलावा भी आर्टिस्ट क्या है, इनके अलावा भी आर्टिस्ट क्या है, अपनी तकनीकों को अपना रहे हैं। तो दैट मीन्स अम्ब्रेजिंग। देखिए अब एक बात बताइए यार, अम्ब्रेजिंग देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड करनी है आपको। अब देखिए अम्ब्रेजिंग एक वर्ब की तरह तो ट्रीट नहीं हो रहा, ठीक है भाई। तो ये हो किसकी तरह ट्रीट रहा है? अगर मैं थोड़ी सी लॉजिकल की बात करूँ तो एक होता है जिरंड फॉर्म, ठीक है। ग्रामर की बात करूंगा मैं यहाँ पे जिरंड फॉर्म। तो देखिए बच्चे, अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी गिवन है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं जिरंड का काम करेगा। जिरंड का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब से बना नाउन है, ठीक है। जिरंड का मतलब होता है बच्चे जो वर्ब से बना नाउन है। वर्ब से बना नाउन मेरे कहने का मतलब वर्बियल नाउन होता है, जो वर्ब से बना नाउन होता है। यानी कि जो वर्ब से नाउन बनते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही डीपली चीज़ है ये, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। बहुत ही डीपली चीज़ है। यानी कि जो वर्ब से बना नाउन है, यानी कि जो वर्ब से बना नाउन है इज कॉल्ड अ जिरंड फॉर्म, ठीक है। और जिरंड फॉर्म कब अप्लाई होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी दिखता है, ठीक है। ये आपको दिखता है कि आईएनजी दिखता है, ठीक है, ये बात। अब आप बोलोगे सर आपने वहां तो एम्ब्रेस एक वर्ब की तरह ट्रीट किया हुआ और यहाँ एक वर्बियल नाउन है। तो डेट मीन्स बच्चे मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ एक वर्ब, ये वर्ब की तरह ही यूज हुआ है, ये वर्ब की तरह ही यहाँ पे यूज हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये आईएनजी लगा रखा है और आईएनजी लगाते ही ये कहीं ना कहीं एक जिरंड फॉर्म क्रिएट करता है, ठीक है। क्या करता है? एक जिरंड फॉर्म क्रिएट करता है। जिरंड का मतलब होता है कि जो वर्ब से बना नाउन है, यानी कि जो वर्ब के अलावा कोई और फॉर्म क्रिएट करती है आईएनजी लगा के, इज कॉल्ड अ जिरंड फॉर्म, जो वर्ब से बने नाउन है, ठीक है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। वर्ब टॉपिक का है और जिरंट वर्ब एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। वो बहुत जल्दी मैं कवर करूंगा वर्ब एडवांस का टॉपिक, ठीक है। अब एक चीज और देखिए बच्चे, ये तो रही वर्ब की बात। एक एम्ब्रेस होता है, एक नाउन की तरह भी ट्रीट हो, ये एक नाउन की तरह भी ट्रीट होता है, ठीक है। नाउन की तरह ट्रीट मैंने बता ही दिया, यहाँ पे ये होता है। वर्ब की तरह कैसे ट्रीट होगा? सपोज मैंने एक एग्जांपल मैं आपको लिख नहीं रहा, मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि हिज रिपोर्ट एम्ब्रेस्ड ऑल द मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए एम्ब्रेस्ड क्या हो गया यहाँ पे? एम्ब्रेस्ड एक वर्ब की तरह ट्रीट हो गया। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं वर्ब का भी काम करती है और ये कहीं ना कहीं एम्ब्रेस का भी काम होती है, और बच्चा रट लेता है कि ये कहीं ना कहीं एक वर्ब की फॉर्म में ही यूज होता है। तो ये बेसिकली दो तरीके से ही होता है एम्ब्रेस, कि एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है और एक नाउन की तरह भी ट्रीट होगा। डिपेंड ऑन सेंटेंस। ये हम डिसाइड नहीं करते कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करता है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज में क्या है, ठीक है भाई। इज अ क्लियर फर्स्ट वर्ड? यानी कि जिरंड का मतलब है मेरे वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि वर्ब को एक नाउन की फॉर्म में देने की जरूरत है और नाउन की फॉर्म में देते ही वो एक जिरंड का काम करता है। फर्स्ट वर्ड क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम्पेंट। देखिए रैम्पेंट मतलब क्या होता है बच्चे? अगर रैम्पेंट की बात करूं मैं तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और एडजेक्टिव की तरह यूज होकर ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा? अनकंट्रोल्ड, ठीक है। यानी कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स कॉल्ड अ, यानी कि हिंदी मीनिंग अनियंत्रित कह सकता हूँ मैं इसका, अनियंत्रित। लेकिन हमें हिंदी मीनिंग पे कमांड नहीं करनी, मैं क्रॉस मारूंगा हिंदी मीनिंग पे, हमें चलना है यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश। यानी कि अनकंट्रोल्ड मतलब होता है कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर भाई? अगर मैं इसकी सिनोनिम की बात करूं, तो ये क्या होगा? अनरेस्टेंड और अनचेक्ड, ठीक है। अनचेक्ड मतलब क्या होता है? अनचेक्ड मतलब किसी चीज़ को चेक नहीं किया, तो दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड है वो, ठीक है। अनरेस्टेंड मतलब हमने कोई चीज़ नहीं है। तो वहीं अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या बनेगा इसका? कंट्रोल्ड। सिंपल सी बात है, कंट्रोल्ड मीनिंग बनेगा इसका, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। देखिए अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल शायद अगले पेज में चला गया, ठीक है। अगले पेज की तरफ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कहता है बच्चे? देखिए एग्जाम्पल है इसका कि क्या कहा था उसने? एग्जाम्पल में क्या था कि पॉलिटिशियन वॉयलेंस वॉज रैम्पिट इन आवर एरिया, ठीक है भाई। अब देखिए वाज क्या एक वर्ब है, और वर्ब कौन सी वर्ब है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने वर्ब की वीडियो नहीं देखी तो आप वो वर्ब की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिशियन वॉयलेंस आर रैम्पेज इन आवर एरिया, यानी कि पॉलिटिशियन एरिया हमारे क्या है, एरिया में वो होती है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा वर्ड था, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई अगला वर्ड है हमारे पास, एक मिनट,
देखिए अगला वर्ड हमारे पास इमीडिएट। देखिए बच्चे इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट मतलब होता है कि किसी चीज़ का मतलब कि देखिए इमीडिएट का अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रामर में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होकर देखिए ये हमको दो तरह से मीनिंग प्रोवाइड करता है। एक तो देखिए निकटतम यानी कि नियरेस्ट की बात करेगा ये, अगर नियरेस्ट की बात ना करके तो ये जल्दी की बात कर लेगा, अर्ली की बात कर लेगा, ठीक है, अर्ली दैट मीन्स जल्दी की बात कर लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यानी कि तुरंत की बात कर लेगा, भाई जल्दी करो इस चीज़ को। तो इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि नियरेस्ट या किसी चीज़ का या फिर किसी चीज़ को जल्दी करना, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम की, सिनोनिम्स के इसका मतलब है नियर और क्लोज, ठीक है। नियर यानी पास रखना किसी चीज़ को, क्लोज यानी कि किसी चीज़ को पास रखना, क्लोज। अब ये वो क्लोज नहीं है कि बंद करना, ठीक है, क्लोज मतलब होता है पास करना किसी चीज़ को, ठीक है। पास यानी कि कोई चीज़ हमारे समीप रखी हुई है, नियरेस्ट रखी हुई, ठीक है। अगर वहीं इसके मैं अगर एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम इसका बनेगा डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब होता है वो कोई चीज़ को बहुत दूर रखे हमारे, कोई मतलब कि दूर दूर तक हमारे उस पर नज़र नहीं जा रही, इट्स कॉल्ड अ डिसेंट, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने फ्रेम किया इसका कि रोड्स इन द इमीडिएट विक्सिनिटी ऑफ द पोर्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैं हिंदी मीनिंग की अगर इस वर्ड का मैं अगर हिंदी मीनिंग जानूँ इस सेंटेंस का, तो क्या कहते हैं कि बंदर जो हमारे पोर्ट है ना, पोर्ट मतलब क्या होता है बंदरगाह के तत्काल आसपास की सड़कें, यानी कि आसपास की सड़कें, दैट मीन्स इमीडिएट क्या है, एक एडजेक्टिव है, विक्ट्री क्या है कि नाउन की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पे। और नाउन को जो मतलब कि नाउन के जस्ट पहले क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि वो चीज़ क्या हमारे पोर्ट के पास आसपास रहे, ठीक है, क्लियरिटी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास है, इनकम्बेंट, ठीक है। इनकम्बेंट देख प्रोनाउंस, अगर देखिए वर्ड को प्रोनाउंस भी आपको सही करना है कि वर्ड का प्रोनाउंस क्या होगा, कैसे हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको कमांड करनी है कि वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट अगर लैंग्वेज में अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ये आप सबको पता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी लिए मैं एक सेपरेट क्लास लेके आऊँगा बाद में, अभी हम इस पर कमांड करते हैं कि इनकम्बेंट मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होकर ये हमें क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, एक बाइंडिंग की तरह। बाइंडिंग दैट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को एग्री करना, अनिवार्य यानी कि एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, क्या करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को। अनिवार्य है मतलब एक्सेप्ट भी कह सकते हैं हम, अनिवार्य मतलब कि ये चीज़ तो करनी ही करनी है, ठीक है, ये होता है इनकम्बेंट, ठीक है। देखिए बच्चे इनकम्बेंट भी दो तरीके से यूज होता है। ये सबसे पहले एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, अगर मैं इसकी अगर एक और मीनिंग बात करूँ तो ये एक नाउन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। आपको रटनी नहीं है कोई भी चीज़, देखिए रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती। अगर आप एडजेक्टिव यूज याद करके ही जाओगे तो कहीं क्या पता एग्जाम में नाउन की तरह पूछ ले, अगर आप नाउन की तरह यूज करके जाओगे तो क्या पता वो एग्जाम में एडजेक्टिव की तरह पूछ ले। तो दोनों चीज़ हमें पैरेलल लेके चलनी है, ठीक है। पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, बहुत बेहतरीन पढ़ो, ठीक है। तो इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव तरह यूज होता है, एक नाउन की तरह भी यूज होता है। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको कि ये एडजेक्टिव कब यूज होगा और नाउन की तरह ये कब यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर एक एडजेक्टिव की मीनिंग की तरह बात करूँ इसको, तो एडजेक्टिव की तरह ये कब यूज होगा, ये यूज होगा एडजेक्टिव की तरह। देखिए अब पहले मैं इसके सिनोनिम और एंटोनिम क्लियर करवा दूं आपको। ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी, देखिए ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी आपने सुना होगा। मैंडेटरी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आपने मैंडेटरी मतलब क्या होता है, देखिए मैंडेटरी से मेरे को एक स्टेटमेंट याद आ रही है। जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, मैंने कल ही ट्रैवल किया मेट्रो में, तो उसमें एक स्टेटमेंट बोली कि वेयरिंग इज द फेस मास्क इज मैंडेटरी, यानी कि फेस मास्क आपको मैंडेटरी अनिवार्य है, ठीक है। नेसेसरी भी बोल सकते हैं, मैंडेटरी भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्ड को हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह भी यहाँ पे यूज होता है। तो मेट्रो में वही स्टेटमेंट यूज करी थी कि वेयरिंग इज द फेस मास्क इज मैंडेटरी या वेयरिंग फेस मास्क इज मैंडेटरी। तो मैंडेटरी मतलब क्या होता है, अप्लाई करना या फिर अनिवार्य है वो चीज़, नेसेसरी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंटोनिम की अगर मैं इसकी बात करूं, एंटोनिम की अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो ऑप्शनल है एंटोनिम, ठीक है। तो ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल मतलब होता है किसी एक चीज़ को मतलब अप्रूवल कर रहे हो आप, या फिर उस चीज़ को आप डी रिजेक्ट कर रहे हो, या अनिवार्य आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, दैट्स कॉल्ड अ ऑप्शनल, ओके। ठीक है भाई, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट वाज इनकम्बेंट ऑन देम टू एक्ट। ठीक है, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, यानी कि सरकार ने महसूस किया कि कार्रवाई करना उन पर निर्भर हो, यानी कि सरकार ने उन्हें महसूस किया कि भाई हमें करनी है। अब देखिए यहाँ पे ऑन क्या है, प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, और प्रेपोजिशन की तरह यूज होकर ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन क्या अपने बाद तो अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि दैम यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव की तरह, और प्रोनाउन अपने से पहले क्या लेता है, अपने से पहले या तो वो कोई एडजेक्टिव की डिमांड करेगा या फिर कोई नाउन की डिमांड करेगा। दैट मीन्स यहाँ ये नाउन तो है नहीं, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर। यानी कि जब वो एक एडजेक्टिव की फॉर्म में बात करेगा तो वो किसी एक पद की बात करेगा, यानी कि किसी एक पद की बात करेगा, पदस्थ की बात करेगा। एक पदस्थ मतलब होता है किसी मतलब सिंहासन टाइप का एक कह सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसके नाउन की बात कर लेता हूँ, तो ये तो हुई हमारी एडजेक्टिव बात। अगर मैं इसके नाउन की बात करूँ तो नाउन की बात करती है इनकम्बेंट नाउन की तरह बात करती है, एक व्यक्ति एक पर्सन से रिलेट कर जाता है भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए जब मैंने इनकम्बेंट को एक नाउन की तरह देखा, इनकम्बेंट को मैंने एक नाउन की तरह देखा, तो नाउन की तरह देखते ही इसने एक पर्सन को रिलेट कर दिया, ठीक है। क्या है, पर्सन से रिलेट हो गया, ये पर्सन से रिलेट हो गया। तो यानी कि दैट मीन्स द पर्सन इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति भवन के वर्तमान पदाधिकारी कौन है, ठीक है। तो दैट मीन्स पदाधिकारी में मैंने इसका मीनिंग बताया था कि पदस्थ भी होता है, ठीक है। तो यानी कि पदस्थ मतलब क्या होता है कि यानी कि द पर्सन इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन, यानी कि कोई पर्सन है वो किस पोस्ट पे है, ठीक है, उसकी भी बात करता है इनकम्बेंट। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, एजिटेशन। देखिए एजिटेशन मतलब क्या होता है, एजिटेशन मतलब होता है बच्चे, एजिटेशन मतलब होता है एक व्याकुलता, एनेक्सिटी, ठीक है। अगर मैं इसके नाउन आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो नाउन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। देखिए व्याकुलता भी इसका मीनिंग होता है, ठीक है, और इसका एक और मीनिंग होता है आंदोलन टाइप का निकल जाता है। अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ, ठीक है, आंदोलन की तरह भी इसका मीनिंग निकलता है, वैन का एनेक्सिटी, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका सिनोनिम क्या बचेगा, पर्टुर्बेशन, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो इसका एक मिनट, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ, सिनोनिम की बात करूँ, तो सिनोनिम का पर्टुर्बेशन या डिस्क्वाइट, ठीक है। डिस्क्वाइट भी इसका मीनिंग बनता है, जैसे मतलब डिस्क्वाइट मतलब आंदोलन करना, उसमें कुछ वो हो जाती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ एजिटेशन, ठीक है। अगर मैं वहीं इसके अगर एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम का मतलब होता है कामनेस, ठीक है। कामनेस मतलब क्या होता है, काम, यानी काम डाउन बोलते हैं ना कामनेस, यानी कि शांत हो जाओ। तो आंदोलन हो रहा है, दैट मीन्स इसका एंटोनिम क्या बनेगा यार, शांत। किसी चीज़ को हम शांत करने की बात करें कि यार झगड़ा मत करो या फिर आंदोलन मत करो, तो यानी कि उनको कहीं ना कहीं हम क्या करवाते हैं, शांत करवाते हैं, ठीक है। ये वर्ड द हिंदू वो कैब का है, ठीक है, द हिंदू वो कैब का है ये वर्ड। और इससे पहले मैंने एक वर्ड करा था इनकम्बेंट, वो भी द हिंदू से रिलेट था, ठीक है। देखिए अब अगला वर्ड पे हम मूव करते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि शी वॉज वियरिंग हर हैंड्स इन एजिटेशन, ठीक है, यानी कि आंदोलन में हाथ फेर रही थी, यानी कि हाथ मतलब कि किसका, मतलब आंदोलन में ये भी कह सकते हैं हम किसका हाथ था आंदोलन में, ठीक है। एजिटेशन मतलब क्या होता है, आंदोलन में किसका हाथ था, ठीक है। तो एजिटेशन यहाँ पे एक नाउन की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह ही यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड हमारे पास बहुत ही अच्छा वर्ड है, एडजर्मेंट। देखिए एडजर्मेंट ये भी द हिंदू से रिलेट करेगा, ठीक है। एडजर्मेंट का अगर मैं मीनिंग की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हमारे सामने बनेगी नाउन। क्या बनेगी, नाउन, ठीक है। और नाउन से रिलेट करते एडजर्मेंट का मतलब क्या बताओगे, सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि स्थगन करना किसी चीज को, सस्पेंशन करना, ठीक है, स्थगन करना, सस्पेंशन करना किसी चीज को, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम क्या बनेगा इसका, इंटरप्शन, ठीक है, और इंटरप्शन और पोस्टपोनमेंट, ठीक है, यानी कि डिले करना किसी चीज़ को, पोस्टपोन करना यानी कि उसकी तारीख आगे बढ़ाना। जैसे हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो हमें अगली तारीख मिल जाती है, तो वो मतलब कि वो कार्रवाई पोस्टपोन हो जाती है, दैट्स कॉल्ड अ एडजर्मेंट,
ठीक है, स्थगित करना किसी चीज़ को, ठीक है भाई। एंटोनिम की बात करते हैं इसकी। इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटेड। देखिए कॉन्टिन्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई चीज़ पहले चल रही है, वो चलती रही है, कोई रुकेगी नहीं वो चीज़, ठीक है, यानी कि कोई पोस्टपोन नहीं है उसमें, वो अपने पैरेलल काम चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ बैठा यहाँ चला गया, यहाँ बैठा यहाँ चला गया, यहाँ बैठा यहाँ, तो कॉन्टिन्यू चल रहा है वो काम, ठीक है। इस कॉल्ड अ एडजर्मेंट। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारे सामने दिख रहा है कि शी शॉट एन एडजर्मेंट ऑफ द ट्रायल, ठीक है। ये था यानी कि उसने मुकदमे को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, खारिज कर दी मांग। यानी कि एडजर्मेंट क्या होता है, एक नाउन बन गया यहाँ पे। देखिए ऑफ क्या प्रेपोजिशन है और ये इसका नाउन बन गया, ठीक है। यानी कि कह रहा क्या है कि वो जो हमारा जो मुकदमा चल रहा था उसको खारिज कर दिया, उसकी मांग को क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। इस कॉल्ड अ एडजर्मेंट। क्लियर। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। अगला वर्ड है बच्चे हमारे पास, अगला वर्ड है हमारे पास कार्टिगेट, ठीक है, कैस्टिगेट। देखिए कैस्टिगेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अगर मैं कैस्टिगेट की बात करूं तो कैस्टिगेट एज अ वर्ब की तरह यूज होता है, पहली बात तो, ठीक है। और ये वर्ब की तरह यूज होते हैं, हमको मीनिंग जो प्रोवाइड करेगा रेप्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आलोचना करना, यानी कि किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट्स बताना, उसकी नेगेटिविटी बताना कि इस व्यक्ति में नेगेटिविटी क्या है, ठीक है। इस कॉल्ड आर रेप्रीमेंट मतलब होता है कैस्टिगेट मतलब किसी चीज़ की आलोचना करना, ठीक है। अगर वहीं इसके सिनोनिम की बात करूं मैं तो रिबोक इसका सिनोनिम बन जाएगा, एडमोनिश इसका सिनोनिम बन जाएगा। एडमोनिश मतलब भी क्या होता है, आलोचना करना। ये मैं अगर आपने वो 6 क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैंने एडमोनिश का भी जिक्र किया है, कहीं ना कहीं एडमोनिश का भी जिक्र किया है मैंने। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है कि आलोचना, किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिविटी बताना, उसकी नेगेटिव थॉट्स बताना, या फिर किसी व्यक्ति की आलोचना करना, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो प्रेज, यानी कि उसकी हम तारीफ कर रहे हैं। तो प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, तारीफ, या फिर उसकी बड़ाई करना, बड़ाई भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर हिंदी की बात करूं मैं तो बड़ाई भी कह सकते हैं, तारीफ करना किसी चीज़ की, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। शी वॉज कैस्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि एक अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं करने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी। यानी कि देखिए कैस्टिगेट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन को अपना क्या चाहिए, वर्ब की तरह यहाँ पे ट्रीट हुआ है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या ईडी लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब की तरह यूज हो गया। यानी कि एक अच्छा उदाहरण है ये, एक मतलब कि एक बेस्ट एग्जाम्पल स्थगित करने के लिए किसको फटकार लगाई थी उनको, ठीक है। इस कॉल्ड अ कैस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बच्चे रिजम्पशन, ठीक है। रिजम्पशन, देखिए रिजम्पशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रिजम्पशन की बात करूँ थोड़ी देर के लिए तो ये एक नाउन की तरह यूज होगा, पहली बात तो, ठीक है। और नाउन की तरह यूज होकर ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट मतलब किसी चीज़ का रीस्टार्ट करना, सिस्टम रीस्टार्ट करना, या फिर कोई काम रीस्टार्ट करना, पुनः आरंभ। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग बात करूँ तो पुनः आरंभ, ठीक है, रिजम्पशन, ठीक है, पुनः आरंभ, ठीक है, नाउन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ इसके तो सिनोनिम क्या बात है, रीस्टार्टिंग, ठीक है, ठीक है, और रीओपनिंग, यानी कि रीओपनिंग किसी चीज़ का रीओपन करना, ठीक है, रीस्टार्टिंग करना, कोई चीज़ हमारी बंद हो चुकी हो। जैसे सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉकडाउन में क्या हमारी सारी दुकानें बंद हो गई थी, कई शोरूम्स बंद हो गए थे, मॉल्स बंद हो गए थे, यानी कि उनको दोबारा शुरू किया, लॉकडाउन हटने के बाद में उन्होंने काम दोबारा शुरू किया। तो वहाँ हम ये वर्ड यूज कर सकते थे कि रिजम्पशन हम यही वर्ड हाँ वहाँ पे यूज कर सकते थे कि दिस शॉप इज रिजम्पशन, दिस शॉप इज रिसेप्शन, दिस शोरूम इज रिजम्पशन, दिस मॉल इज रिजम्पशन, ठीक है, वो कह सकते थे हम, दिस मॉल इज रिजम्पशन, ठीक है, मतलब कि पुनः आरंभ, यानी कि रीओपनिंग हुई इन चीज़ों की, ठीक है। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन, ठीक है, अबेंटमेंट। देखिए ये वर्ड भी मैंने यूज़ किया पिछली क्लासेस में, अगर आपने क्लासेस वो देखी होंगी तो ये वर्ड भी मैंने यूज़ किया था। इनका मतलब क्या होता है, वो चीज़ परमानेंटली पोस्टपोन हो गई, उनका कोई पुनः आरंभ होने के चांसेस नहीं है, ठीक है।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, देखिए एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो ना, एग्जाम्पल से अगर आप चीज़ें सीखते हो वोकैब, तो मेरा 101% है, आप वोकैब में कहीं नहीं फंस सकते। आपको आइडेंटिफिकेशन भी फाइंड हो रही है, आपके प्रोनाउन उसका वर्ड का प्रोनाउंस भी आप सही कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन सही कर रहे हो, आप चीज़ें पहचान रहे हो कि कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। देखिए, वी आर होपिंग फॉर एन अर्ली रिजम्पशन ऑफ पीस टॉक्स, ठीक है, टॉक ही बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हम शांति वार्ता के लिए जल्दी फिर से शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि शांति वार्ता, शांति वार्ता यानी कि क्या, पीस, यानी कि पीस यानी कि जल्दी हम चाहते हैं कि आई होप, मुझे आशा है या हमें आशा है कि हम शांति वार्ता जल्दी से उम्मीद कर रहे हैं कि शांति वार्ता जल्दी से शुरू हो जाए, ठीक है। तो रिजम्पशन क्या है कि वर्ब की तरह यहाँ पे वो नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बच्चे हमारे पास, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है अगला, और पहले आप ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास वर्ड है, आपके पास ये क्या, ऑपरेशनल। देखिए ऑपरेशनल द हिंदू का वर्ड है ये, ऑपरेशनल। और ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। और ऑपरेशनल का मतलब होता है वर्किंग, वर्किंग हो कोई चीज़, वर्किंग दैट मीन्स कार्यकारी, यानी कोई चीज़ के पद पर हो। बात हुई क्लियर, पद पर हो, वर्किंग भी कह सकते हैं। और इसका एक मीनिंग और है, एक मीनिंग और क्या आपके सामने कि रेडी टू यूज। इसका एक मीनिंग ये है रेडी टू यूज, यानी कि व्यापार या फिर कार्यकारी। इसका एक मीनिंग ये है, रेडी टू यूज भी कह सकते हैं हम ऑपरेशनल का मतलब, ठीक है, रेडी टू यूज या फिर वर्किंग, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, तो सिनोनिम की अगर मैं बात करते ही तो इसका ये मीनिंग आएगा, अप एंड रनिंग, ठीक है, अप एंड रनिंग, और एक रनिंग यानी कि कोई चीज़ चल रही है, रनिंग दौड़ते हुए कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। वर्किंग है, ऑन प्रोसेस है। यानी कि देखिए, जब मैंने एक वर्ब यहाँ पे, मतलब कि कुछ दिन पहले मैंने वर्ब की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि एक्शन वर्ब कैसे काम करती है। यानी कि रनिंग प्रोसेस होती है ना, वही एक्शन वर्ब होती है, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी होता है और एक्शन भी हुआ होता है। इट्स कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है। यानी कि जो चीज़ चल रही है, रनिंग में है जो चीज़, ठीक है। तो ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, रनिंग, रेडी टू यूज़, जो चीज़ यूज़ करने के लिए हो, ठीक है। वहीं अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो ब्रोकन बन जाएगी, साफ सीधी बात है, जो चीज़ चल रही है तो दैट मीन्स ब्रोकन, उसका टूटना तय है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में कहता है वो कि आपके सामने है द न्यू लेबोरेटरी इज फुली ऑपरेशनल, ठीक है, ऑपरेशनल। द न्यू लेबोरेटरी इज फुली ऑपरेशनल, यानी कि नई प्रयोगशाला पूरी तरह चालू है, यानी कि नई प्रयोगशाला पूरी तरह चालू है, पूरी तरह चालू है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोसेस में है, वर्किंग है क्योंकि भाई अभी रिसेंट में चालू हुई है, तो वो वर्किंग प्रोसेस में है, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेशन कैसे यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। अगले वर्ड पे देखते हैं। देखिए अगला वर्ड हमारे पास बड़ा अच्छा वर्ड है ये भी, देखिए अनरिवल। अनरिवल, देखिए अनरिवल का मतलब क्या होता है बच्चे, अनरिवल का अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ सबसे पहले तो वर्ब की तरह यूज होगा, और अनरिवल का मतलब होता है सुलझाना किसी चीज़ को, कोई गुत्थी सुलझाना, या फिर सॉल्व कह सकते हैं हम, ठीक है, सॉल्व भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीआईडी देखा होगा आपने, एग्जांपल में दे रहा हूँ आपके सामने, तो वो किसी कैसे वो मतलब कि कोई मर्डर केस सोल्व करते हैं, यानी किसी कहानी को सुलझाना, किसी कहानी को सुलझाना, दैट्स कॉल्ड अ अनरिवल, ठीक है, किसी कहानी को सुलझाना, यानी कि कोई गुत्थी उलझी हुई है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी कहानी से को सुलझाना। कोई हम ये देखिए एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, बस रिलेट होना चाहिए कि हम उस चीज़ को अप्लाई कैसे करें। अब मैथ का कोई एक क्वेश्चन ले लो, तो मैं कह सकता हूँ दिस क्वेश्चन इज अनरियल, मैथ में मैं कह सकता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ में आप कह सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज अनरिवेल, कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, दिस क्वेश्चन इज नॉट फाइंड नॉट अनरिवेल, या मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ इसके, तो सिनोनिम इसका बन जाएगा रिसॉल्व या वर्किंग आउट, ठीक है, रिसॉल्व या वर्किंग आउट, ये बन जाएगा। रिसॉल्व मतलब तो दोबारा सॉल्व कर। अगर वहीं इसके मैं अगर एंटोनिम की बात करूं तो
कॉम्प्लिकेट इसका एंटोनिम बन जाएगा। कॉम्प्लिकेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोबारा कॉम्प्लीमेंट यानी कि उलझा देना, किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट होता है उलझाने। आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, या फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मुझे इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स वो गुत्थी उलझी हुई है, तो दिस कॉल्ड अ कॉम्प्लिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं हम। ही इज ट्राइंग टू अनरिवेल द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, यानी कि देखिए मर्डर हुआ है कहीं, यानी कि मृत्यु हुई है उस बंदे की, और उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि क्या कारण था इसका मर्डर, मतलब इसकी मृत्यु हो गई, इसका क्या कारण था, क्या कारण था इसकी मृत्यु हो गई। तो आपने देखा नहीं, आपने कभी सीआईडी देखा होगा, तो उसमें कई बार ये वर्ड यूज़ किया हुआ है अनरिवेल, ये वर्ड कई बार यूज़ किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो वह मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ अनरिवल। और अनरिवल देखिए द आर्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों का कंपाउंड बना, तो दैट मीन्स ये पे यहाँ क्या बनेगा, एक वर्ब की तरह बनेगा, ये वर्ब। अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है भाई, तो ये थी आज की बेसिकली क्लास जिसमें मैंने कुछ वोकैब डिस्कस करी आपके सामने, ये बहुत ही बेहतरीन वोकैब थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं उस डाउट का आंसर देने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने वीडियोस ये नहीं देखी, वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।